हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th के इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट लैंग्वेज का चैप्टर देखेंगे, बाउंडलेस नेचर। तो एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। बाउंडलेस का मतलब है स्टूडेंट्स लिमिट लेस। जिस वर्ड के पीछे लेस आता है तो वो होता नहीं है। मतलब मैं ऐसा बोलूँगा साउंडलेस, तो साउंड नहीं है बिना साउंड के। मतलब बाउंडलेस मतलब लिमिट लेस, कोई लिमिट नहीं है। तो इधर किसकी बात हो रही है? नेचर की। नेचर मतलब प्रकृति। तो प्रकृति के कुछ ऐसे रिच रिसोर्सेस है, इतने समृद्ध रिसोर्स है तो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसे कौन से रिसोर्स है देखते हैं। सन, विंड, वाटर। तो देखो स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ भगवान ने बनाई है, तो वो हमारे पास कोई चार्ज लेते नहीं है। तो हमको एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो कभी भी हम काम ले सकते हैं। तो सन है, सनलाइट हमारे कितने काम की हमको पता है। उसमें से हम तो सोलर पैनल चला सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, सोलर कुकर आते हैं उससे हम कुकिंग भी कर सकते हैं। ऐसे विंड एनर्जी है तो हम विंड मिल्स को ऑपरेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। वाटर, तो वाटर पीने के काम आता है, दूसरे बहुत सारे काम में आता है, और वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो सन, विंड एंड वाटर, तो वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है हमारे। ओके, अभी इस चैप्टर में और एक स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ ऑरेंज। तो द स्टोरी ऑफ एन ऑरेंज, तो ऑरेंज की स्टोरी, द स्टोरी ऑफ एन ऑरेंज। तो देखते हैं उसके बारे में। तो नो बडी नोज एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर द ऑरेंज केम। किसी को भी पता नहीं था कि ऑरेंज सबसे पहले किधर से आया था। हालांकि साउथ ईस्ट को उसका पहला घर माना जाता है, दो साउथ ईस्ट एशिया इज थॉट टू बी इट्स फर्स्ट होम। तो साउथ ईस्ट एशिया आपको याद रखना है, ऐसा माना जाता है कि इधर से ऑरेंज का ओरिजिन हुआ है। एशिया क्या है? कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज है। इवन हमारा इंडिया भी एशिया के अंदर है। बट टुडे इट इज़ ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो, पहले ऐसा माना जाता था साउथ ईस्ट एशिया में ही ऑरेंज मिलते थे, लेकिन आज दुनिया के हर गर्म प्रदेश में उसका प्रोडक्शन होता है, उसका ग्रोथ होता है। तो हमको पाए जाएंगे अलग अलग देशों में, लेकिन उसके लिए वार्मर एटमॉस्फेयर चाहिए। ठीक है, थोड़ा गर्म वातावरण चाहिए, वो उसकी कॉम्पेटिबिलिटी है। द ग्रीक्स एंड रोमन्स न्यू अबाउट द ऑरेंज। तो ग्रीक्स और रोमन्स लोगों को उसके बारे में थोड़ा पता था, वो लोग जानते थे। ग्रीक्स मतलब कौन है? ग्रीस देश के वासी। ग्रीस यूरोपियन कंट्री है। और रोमन्स मतलब इटाली कंट्री के अंदर रोम सिटी है, और उसके वासियों को बोलते हैं रोमन्स। इट इज़ पॉसिबल दैट द ऑरेंज वॉज कैरिड फ्रॉम इंडिया टू वेस्टर्न एशिया एंड देन टू यूरोप। तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया से वेस्टर्न एशिया में ले गया और उसके बाद यूरोप में ऑरेंज को ले जाया गया होगा। टुडे द ऑरेंज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो एक फ्रेश फ्रूट है जिसका इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस होता है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अभी देखते हैं ऑरेंज के टाइप कितने हैं। हम उसकी हिस्ट्री देख रहे हैं, ऑरेंज की हिस्ट्री, ऑरेंज की स्टोरी क्या है। तो द थ्री चीफ मतलब मेन, द थ्री चीफ काइंड्स ऑफ ऑरेंजेस आर द स्वीट ऑरेंज, उसका दूसरा नाम है द कॉमन ऑरेंज। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसमें से हम जूस निकाल के पी सकते हैं, ऑरेंज जूस। दूसरा है द मैंड्रेन ऑरेंज, इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना, मैंड्रेन, द मैंड्रेन ऑरेंज। और तीसरा है द सावर ऑरेंज, उसको बीटर ऑरेंज भी बोलते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं अभी। इट इज़ आफ्टर 3 years दैट द ट्री बेयर्स फ्रूट्स। तो ऑरेंज का जो ट्री है, ऑरेंज का ट्री होता है स्टूडेंट्स, तो उसके ट्री के ऊपर फ्रूट्स कब आएंगे? तो 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद ऑरेंज का फ्रूट्स आना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्वीट ऑरेंज इज कॉल्ड द ब्लड ऑरेंज। ये देखो, स्वीट ऑरेंज जो हमने बताया ना,
उसका एक टाइप है ब्लड ऑरेंज, सब टाइप है उसका। स्वीट ऑरेंज मेन कैटेगरी है, उसके अंदर ब्लड ऑरेंज है। तो इसको ब्लड ऑरेंज क्यों बोलते हैं? वाई? क्योंकि उसका जो पल्प है उसका कलर एकदम डीप रेड है। पल्प मतलब क्या है? तो पल्प मतलब सॉफ्ट सेंटर ऑफ अ फ्रूट। कोई भी फ्रूट है उसका सॉफ्ट सेंटर पार्ट, तो पल्प है ना, हम पल्प डालते हैं क्या, जो मैंगो जूस बनाते हैं उसमें मैंगो पल्प भी डालते हैं। तो ब्लड ऑरेंज है तो इसीलिए उसका नाम ब्लड ऑरेंज है। उसका पल्प एकदम डीप रेड है। और उसका खेती किधर होता है, उसके ट्रीज किधर देखने को मिलते हैं हमको? तो मेडिटरेनियन एरिया में, मेडिटरेनियन रीजन, ऐसा जो प्रदेश है ये मेडिटरेनियन क्या है? सी है, दरिया। तो उसके आजू बाजू का जो एरिया है उधर ब्लड ऑरेंज पाए जाते हैं। उसके बाद है द टेम्पल ऑरेंज। उसकी थिन लूज स्किन होती है, उसकी जो स्किन है आउटर लेयर एकदम थिन होता है और थोड़ा लूज होता है। और द टेम्पल ऑरेंज इज द मिक्सचर ऑफ मैंड्रेन एंड स्वीट ऑरेंज। तो ये हाइब्रिड है। द टेम्पल ऑरेंज इज अ हाइब्रिड ऑरेंज। तो वो मैंड्रेन ऑरेंज और स्वीट ऑरेंज को मिक्स करके बनाया जाता है। तो फार्मर लोग जानते हैं कैसे हाइब्रिड प्रोडक्शन करना। उसके बाद है सावर ऑरेंज। तो वो हमने ऊपर देखा, थर्ड टाइप था सावर ऑरेंज। तो दुनिया के अलग अलग देशों में देखने को मिलता है सावर ऑरेंज, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका प्रोडक्शन है स्पेन के अंदर। स्पेन ये जो ऑरेंज है सावर ऑरेंज, वो टेस्ट में थोड़े कड़वे होते हैं, ज़्यादा कड़वे, टू बीटर। तो ऐसा तो हम उसका जूस नहीं बना सकते, कड़वा है तो जूस नहीं बना सकते। तो कुछ और सॉल्यूशन है, हम उसके अंदर से क्या बना सकते हैं? मर्मलेड, इसको बोलते हैं मर्मलेड। तो मर्मलेड क्या है? एक जाम, हम जाम खाते हैं ना ब्रेड के ऊपर लगा के, सैंडविच में जाम सैंडविच। तो एक बीटर है तो उसके अंदर हम शुगर ऐड करके उसको थोड़ा स्वीट बना सकते हैं। तो ये जो सावर ऑरेंज है उसके अंदर से मर्मलेड बनाया जाता है। तो जाम का बहुत बड़ा डिमांड है। तो ऑरेंज एक क्लीन फ्रूट है। ऑरेंज को क्यों क्लीन फ्रूट कहा जाएगा? द ऑरेंज इज अ क्लीन फ्रूट। क्यों? बिकॉज एनी वन वु टचेज इट ओनली टचेज द आउटर कवरिंग। कोई भी ऑरेंज के फ्रूट को टच करता है तो उसके बाहर के लेयर को ही टच करता है, विच कैन बी इजीली पील्ड ऑफ। तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, उसको छाल बोलते हैं, पील जो बनाने में आती है ना, पील बनाना में। तो ऑरेंज की भी पील हम रिमूव कर सकते हैं। तो अंदर का जो पल्प है वो तो एकदम सेफ है। द थिक ऑयली एंड बीटर स्किन डज नॉट अलाउ इंसेक्ट्स टू गेट इनटू द ऑरेंज। तो उसका जो आउटर लेयर है, पील है, वो कैसी है? थिक है, थोड़ी ऑयली है और कड़वी भी है, बीटर। तो उसकी वजह से इंसेक्ट्स उसके अंदर घुसना पसंद करते नहीं है। इंसेक्ट नहीं जाएगा तो फ्रूट कैसा रहेगा? एकदम क्लीन। ऑरेंजेस देयरफॉर आर इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में ऑरेंज की डिमांड बढ़ रही है। तो पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है। तो हमने ये हिस्ट्री जानी, द स्टोरी ऑफ एन ऑरेंज। ओके, थोड़े क्वेश्चन आंसर की ओर देख लेते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर। इट इज़ बिलीव्ड दैट द फर्स्ट होम ऑफ द ऑरेंज वॉज, तो कौन सा है? साउथ ईस्ट एशिया, अभी देखा ना हमने। ओके, द ट्री बेयर्स फ्रूट्स आफ्टर डैश, तो फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसा पूछे तो आफ्टर 3 years हो गया ना, 3 years। द डैश ग्रोन्स इन द मेडिटेरियन रीजन, तो ब्लड ऑरेंज। द डैश इज अ मिक्सचर ऑफ मैंड्रेन एंड स्वीट ऑरेंज, तो वो भी हमने देखा, टेम्पल ऑरेंज है ना, नीचे लिखा है। ओके, उसके बाद देखते हैं। ओके, अगर कोई पूछे वाई इज ऑरेंज अ क्लीन फ्रूट, तो द ऑरेंज इज अ क्लीन फ्रूट बिकॉज एनी वन who touches it only touches the outer covering. Okay, next, where is the sour orange grown? तो the sour orange is grown in Spain. तो ऐसे आप आंसर लिख सकते हो। When does the tree bear fruits? The tree bears fruits after 3 years. Give name the 3 kinds of orange. तो आंसर होगा द स्वीट और कॉमन ऑरेंज, द मैंड्रेन ऑरेंज एंड द सावर या तो बीटर ऑरेंज आप लिख सकते हो। वाई इज अ काइंड ऑफ ऑरेंज कॉल्ड ब्लड ऑरेंज? तो अ काइंड ऑफ ऑरेंज इज कॉल्ड ब्लड ऑरेंज बिकॉज इट्स पल्प इज डीप रेड इन कलर। व्हाट इज द टेम्पल ऑरेंज? ऐसा पूछेंगे व्हाट इज द टेम्पल ऑरेंज, तो आप लिख सकते हो द टेम्पल ऑरेंज इज अ मिक्सचर ऑफ
मैंड्रेन ऑरेंज एंड स्वीट ऑरेंज। ओके, तो बहुत सिंपल चैप्टर था। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।